नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और आपको बता दें एक बड़ा अपडेट। आपको बता दें उत्तराखंड सरकार के गठन को लेकर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक चिंतन मंथन चल रहा है। उत्तराखंड की नई सरकार का स्वरूप क्या होगा? हालांकि माना यह जा रहा है कि इसका खाका तैयार हो गया है। सीएम फेज को लेकर अगर बात करें, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन पार्टी आलाकमान की मुहर का इंतजार है और इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक लगातार हो रही है, जारी है। और आपको बता दें कि इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, सतपाल महाराज, बीएल संतोष, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, ये सभी मौजूद हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज दिल्ली में इसका फैसला हो जाएगा और नई सरकार के गठन में कौन कौन से चेहरे होंगे जिन्हें जगह दी जाएगी। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। 2024 को ध्यान में रखकर भी ये फैसला होगा, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही देहरादून में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। लेकिन ये शपथ आखिर मुख्यमंत्री पद की लेगा कौन, सस्पेंस इस पर बरकरार है और इसी को लेकर मंथन चल रहा है, बैठक चल रही है, बैठक का दौर जारी है। बैठक जहां हो रही है, दिल्ली में ये बैठक हो रही है और ये बैठक हो रही है गृह मंत्री के आवास पर, अमित शाह के आवास पर। ये जो बैठक है, ये मंथन कह लीजिए, ये चिंतन कह लीजिए, ये हो रहा है इस वक्त। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो खास चेहरे हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ, जिनमें पुष्कर सिंह धामी है, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो कि पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड के, और इसके अलावा सतपाल महाराज भी हैं और मदन कौशिक मौजूद हैं, रमेश पोखरियाल निशंक भी इस दौरान मौजूद हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी भी यहां देखी गई है। उत्तराखंड से रोहित सोनी हमारे साथ हैं और दिल्ली से नवीन हमारे साथ में बने हुए हैं। दोनों की ओर हम रुक कर रहे हैं। सबसे पहले नवीन, आपसे पूछना चाहेंगे, बैठक इस वक्त चल रही है लगातार और कई बड़े चेहरे पहुंचे हुए हैं, फिलहाल वहां से और क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल बता दें कि काफी अहम बैठक मानी जा रही है उत्तराखंड को लेकर। जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, बीएल संतोष, पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो अभी के समय मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। और आधे घंटे से जो बैठक है वो चल रही है। चिंतन मंथन किया जा रहा है कि किसे उत्तराखंड का चेहरा बनाया जाए। ना सिर्फ 2022 बल्कि 2024 को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे चेहरे पे पार्टी दांव लगाना चाहती है जो सभी नेताओं को एक साथ लेकर चले, ताकि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा को कुछ फायदा हो सके। जो सभी सीटें हैं लोकसभा की वो भाजपा की झोली में आ सके। पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे चल रहा है क्योंकि जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं उनकी पसंद पुष्कर सिंह धामी है। भले ही वो चुनाव हार गए हों, भाजपा के सामने ये भी एक विकल्प है कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उसके बाद 6 महीने के अंदर उन्हें उत्तराखंड के किसी भी सीट से चुनाव लड़ना होगा और जीत जाते हैं तो फिर मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत कद्दावर नेता हैं, कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व में, तो वो भी बैठक में मौजूद हैं। तो ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज देर शाम तक कौन मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का, इसकी घोषणा की जा सकती है। क्योंकि जो देहरादून है वहां पर मुख्यमंत्री के जो समारोह है, जो शपथ ग्रहण समारोह है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज देर शाम तक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा की जा सकती है। चलिए रोहित को रुक करें, देहरादून से हमारे साथ मौजूद है नवीन, आपको रोकना काफी अहम चाहेंगे। बैठक मानी जा रही है। रोहित, आप अभी देहरादून में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री पद जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसकी, और ये तैयारियां देहरादून में चल रही हैं। वहां से क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है आपको, और वहां जो मौजूद लोग हैं उनके कयास किस नाम को लेकर है? की जा रही कि अगले 2 दिनों में, यानी कि अगले 2 दिन के भीतर ही विधायक मंडल दल की बैठक देहरादून में होगी। उसके बाद से नाम को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल दिल्ली में अमित शाह के घर पर जो है बैठक चल रही है। इसमें उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेता वहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत तमाम नेता वहां मौजूद हैं। फिलहाल अगर हम गौर करें देहरादून में, तो भाजपा संगठन इस शपथ ग्रहण समारोह को जो है भव्य रूप में मानना चाहता है। उसका मानना यह है कि यह एक विशेष ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से 2/3 बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने जा रही है। तो एक मिथक था दोबारा सत्ता पर काबिज न होने की, उसको बीजेपी ने तोड़ा है और ये पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुआ है और एक बार फिर से सत्ता पर बीजेपी काबिज होने जा रही है। लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह को बेहद ही भव्य बनाने को लेकर के संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है।
अभी फिलहाल जो चिन्हित किए गए हैं वो परेड ग्राउंड जगह चिन्हित की गई है, जहां पर जल्द ही तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। हाँ। इसके तरह अगर हम बात करें तो भाजपा संगठन का मानना यह है कि इस ऐतिहासिक क्षण में जो भी मुख्यमंत्री होगा और जो कैबिनेट मंत्री होंगे वह एक साथ शपथ लेंगे, तो एक छवि बताने की कोशिश है, एक बेहतर छवि और कह सकते हैं या फिर एक भव्य रूप में बनाने की, एक ऐतिहासिक क्षण बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा बीजेपी संगठन इस बात की तैयारी में जुटा हुआ कि इस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे। हालांकि फिलहाल जो चर्चाएं चल रही है कि जेपी नड्डा और अमित शाह भी उसमें शामिल होंगे। इसकी इधर बात करें तो जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, वह दोनों भी शामिल होंगे। और फिलहाल नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री को भी बुलाने की चर्चाएं हैं। तो कुल मिलाकर इसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। अब हम आते हैं नामों पर, अगर हम गौर करें तो फिलहाल उत्तराखंड में जो है करीब आधे दर्जन से अधिक नाम चर्चाओं में है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी, ऋतु खंडूरी, अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक समेत आधे दर्जन से तमाम नाम आगे चल रहे हैं, जिसकी चर्चा है कि वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब कौन मुख्यमंत्री होगा इसका निर्णय आलाकमान को ही लेना है। फिलहाल इसको लेकर के दिल्ली में जद्दोजहद चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए दिल्ली से हमारे साथ नवीन लगातार जानकारी हमें दे रहे हैं। नवीन, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी तो एक पसंद है और कह लीजिए कि उन्हीं के चेहरे पर एक तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड के चुनाव को जीता भी गया है, लोगों ने उन्हें पसंद किया। हालांकि अपनी सीट से वो हार गए, लेकिन फिर भी पार्टी आला कमान, जैसे आप भी जानकारी दे रहे हैं, उनकी पहली पसंद है। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आप को कहां दिखा पाएंगे, कहां जमा पाएंगे, अपनी मौजूदगी को किस तरह से निश्चित तौर पर वो बता पाएंगे कि हालांकि उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि मुझे बुलाया नहीं गया, मैं तो खुद ही गया हूं। लेकिन ये भी तय है, राजनीतिक गलियारों में कुछ भी हो सकता है। क्या स्थिति ये भी बन सकती है नवीन कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसा भी सीन यहां पर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत शुक्रवार से ही दिल्ली में मौजूद हैं, जो तमाम भाजपा के नेता हैं उनसे मिल रहे हैं और खुलकर उन्होंने अभी तक कोई बयान ऐसा नहीं दिया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव खेलती है तो भाजपा के कई जो नेता हैं वो जरूर असंतुष्ट हो सकते हैं उत्तराखंड में। और भाजपा अभी के समय ये दांव लगाना नहीं चाहेगी, क्योंकि हमने पिछले जो टर्म था उत्तराखंड में भाजपा का, उसमें देखा था 2017 से 2022 तक का 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, तमाम विपक्षों के निशाने पे भाजपा आ गई थी। हाँ। और 8 महीने का कार्यकाल रहा था पुष्कर सिंह धामी का, और 8 महीने के कार्यकाल के दौरान कहीं से भी बगावत के कोई सुर सामने नहीं आए थे। जो चुनाव है पूरा वो पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे ही लड़ा गया था, और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता है वो भी पुष्कर सिंह धामी के कामकाज से खुश दिखी, इसलिए उन्होंने भारी बहुमत देकर भाजपा को जीत दिलाई थी उत्तराखंड में। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी तीरथ सिंह रावत के नाम पे विचार करती है तो उनके सामने ये चुनौती होगी कि भाजपा के कई ऐसे चेहरे जो पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में हैं उन्हें कैसे शांत किया जाए। तो तमाम चीजों को लेकर अभी के समय अमित शाह के आवास पर बैठक का दौर जारी है। हाँ। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जब बैठक खत्म होती है तो क्या कुछ इसके परिणाम निकल कर सामने आते हैं। अच्छा नवीन, आप वहां पर मौजूद हैं, बैठक लगभग कितनी देर और चलने वाली है, कुछ इस पर जानकारी हासिल हो पाई है आपको? देखिए, बताया जा रहा है कि बैठक लंबी चलने वाली है। जो सभी बिंदुएं हैं उन पे क्रमवार चर्चा की जा रही है, क्योंकि तमाम बड़े नेता वहां मौजूद हैं, जेपी नड्डा हो, बीएल संतोष हो, उत्तराखंड के तमाम नेता मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर में थे वो दिल्ली पहुंचे हैं। मीटिंग का दौर लगातार जारी है। तो आज इस पे फैसला हो जाना है कि कौन मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का, क्योंकि जो तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की वो शुरू चुकी हैं। तो ऐसे में जरूर ये कयास लगाया जा रहा है कि मीटिंग लंबी जरूर चलेगी, लेकिन मीटिंग का परिणाम जरूर निकलेगा। अच्छा रोहित, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे की, जो कि सबसे अहम है, काफी वक्त हालांकि हो गया है, अभी तक ये निर्णय हो जाना चाहिए था, इतनी देरी आखिर लग क्यों रही है? क्या पार्टी में इतनी ज्यादा जद्दोजहद इस नाम को लेकर चल रही है कि बहुत ज्यादा वक्त लेना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब खटीमा से चुनाव हारे हैं, उन्हीं की वजह से जो है इतना जद्दोजहद करना पड़ रहा है भाजपा संगठन को। क्योंकि पहले जो शुरू में ही रहा है, अगर हम तीनों राज्यों के इसके यानी कि जिससे बीजेपी दोबारा सत्ता पर काबिज होना चाह रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे गोवा की बात करें, फिर मणिपुर की, इनके मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे, यानी कि वर्तमान में जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री रूप में काम कर रहे हैं, वो फिर से चुनाव जीत करके सामने आए हैं। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। लेकिन यही चल रहा है कि अब उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। वजह यही है क्योंकि अगर पुष्कर सिंह धामी चुनाव ना हारे होते तो इनको दोबारा रिपीट किया जा सकता था। लेकिन हालांकि इनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, चुनाव बीजेपी बार जीती है, लेकिन इनके हारने की वजह से अब एक चेहरा चयनित किया जाना है जो पूरे 5 साल तक कार्यकाल मतलब काबिज रहे।
इसको लेकर के जद्दोजहद चल रहा है। दूसरी बात देखें तो उत्तराखंड के समीकरणों पर अगर हम गौर करते हैं तो दो समीकरण काफी फैक्टर्स में नजर आते हैं, पहला जातीय और दूसरा क्षेत्रीय। इन दोनों समीकरणों को जो है बिठाना काफी चुनौती भरा होता है और इन दोनों समीकरणों में जो फिट बैठता है, इसके इतर जो विधायकों से भी राय मशवरा किया जाता है। तो करीब 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन फैक्टरों को पूरी तरह फिट बिठाया जाता है और उस फैक्टर पर जो नेता फिट बैठता है उसको ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसको लेकर के चर्चा लगातार चल रही थी। हालांकि 10 दिन का वक्त बीत गया है। 10 मार्च को मतगणना हुआ था, उस दौरान जो है पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे, उनके नतीजे सामने आए और बीजेपी सत्ता पर काबिज होने की बात हुई। इसके बाद से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के जद्दोजहद शुरू हो गया था। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कई दौर की बैठकें हो चुकी है भाजपा संगठन की, तमाम जद्दोजहद किया गया है, लेकिन अभी तक नाम फाइनल इसी वजह से नहीं हो पाया क्योंकि समीकरण नहीं बैठ पा रहे हैं। क्योंकि अगर पुष्कर सिंह धामी को बनाया जाता है तो समीकरण फिर उल्टा यही होंगे कि उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। तो इसके लिए फिर किसी भी विधायक को सीट खाली कराना होगा। अगर इसके इतर हम बात करें किसी अन्य विधायक को बनाते हैं तो उसके लिए फिर विधायक को बनाया जाएगा तो समीकरणों बिठाना होगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलना पड़ेगा। इसके इतर अगर तीसरे फैक्टर पे जाता है कि जैसे राज्यसभा सांसद को बनाया जाता, मतलब अगर सांसद को बनाया जाता है जैसे कि अनिल बलूनी या फिर रमेश पोखरियाल को बनाया जाता है सांसद को, तो उसमें भी एक प्रक्रिया होगी कि 6 महीने का राज्यसभा उसको विधानसभा का सदस्य लेना होगा, तो फिर सीट खाली करानी पड़ेगी। तो इन तमाम समीकरणों को बिठाना काफी अहम है और इन्हीं समीकरणों को बिठाने में ही भाजपा संगठन जुटा हुआ है और इसमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आएगा। एक फैक्टर यह भी है कि फिलहाल जितने नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, यह भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी मुख्यमंत्री ना बने, बल्कि एक चेहरा ऐसा भाजपा संगठन सामने ले आए जिसको कोई ना जानता हो, जिसकी कोई चर्चा ही ना हुई हो। इससे पहले भी हो चुके हैं ऐसी घटनाएं, बीजेपी संगठन हमसे लेकिन रोहित अब सवाल ये है, नवीन आप रोहित को सुन रहे हैं इस वक्त, ये भी हो सकता है, संभावनाएं बन सकती है कि दोनों में से कोई भी चेहरा ना हो, पुष्कर सिंह धामी भी ना हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पहुंचे हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनका नाम सामने आ जाए। लेकिन ये भी स्थिति बन सकती है, ये गुंजाइश भी है कि दोनों का ही नाम ना हो, कोई और नाम हो, लेकिन कोई नए नाम पर पार्टी कितना भरोसा कर पाएगी, ये भी सवाल बनता है नवीन। देखिए, बिल्कुल भाजपा अप्रत्याशित परिणामों के लिए हमेशा जानी जाती है। कई बार ऐसा देखने में आया है, जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उसको दरकिनार कर किसी नए नाम को मौका दिया जाता है, किसी नए चेहरे को मौका दिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, खासकर ऐसे समय में जब से 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। क्योंकि उत्तराखंड की हमेशा से ये टेंडेंसी रही है कि एक बार कांग्रेस शासन में रही है, दूसरी बार भाजपा में रही है, तो भाजपा के लिए प्लस पॉइंट ये है कि लगातार दूसरी बार ऐसी हुई है कि जब भाजपा की वापसी हुई है सत्ता में, तो भाजपा कहीं ना कहीं ये मौके को भुनाना चाहती है। इसलिए ऐसे चेहरे पे दाव लगाएगी जो पार्टी के सभी नेताओं को पसंद हो, जो पार्टी में जिनकी पहचान हो। किसी नए चेहरे पे अभी के समय रिस्क लेना भाजपा नहीं चाहेगी। ऐसे समय में जब पिछले कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए थे। बिल्कुल नवीन, सही कह रहे हैं आप, ये भरोसा करना बहुत थोड़ा सा कठिन होगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन अब इंतजार करना होगा कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर कह लीजिए कि 2024 को भी सही तरीके से देखा जाए और फिर उसके अलावा पार्टी के आला कमान भी उस फैसले को कर पाए। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी